इस ईद के मौका पर तमाम मुस्लिम उम्मा को और ख़ुसूसन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप जो आपने सवाल किया पैगाम का, मेरे लिए एक ही पैगाम है। इस मौका पर, इस ईद के मौका पर जो कुर्बानियाँ हमारे जवानों ने दी हैं और उन्होंने शहादतें पाई हैं और उन्होंने वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए इस कुर्बानी के मौका पर उनको मत भूलें। और जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त बहुत ही गरीब लोग हैं और महंगाई की वजह से वो ईद नहीं कर सक रहे हैं, उनका ख़ुसूसन ख्याल रखें। और उनके लिए मैं मुखय्यर हजरात से भी कहूँगा और हर एक से अपील करूँगा कि इस खुशियों में गरीबों को नज़रअंदाज न करें। अमेरिका के और ईरान के दरमियान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीस टॉक्स, ये बताएगा कि क्या इंडिया भी इसमें अमेरिका उनको ये कह सकता है कि पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करें? देखें, अमेरिका सुपर पावर है, वो कुछ भी किसी को कुछ कह सकता है, मगर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के बैन हो रही है और पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा। अच्छा सर, कोयटा में होने वाले हमले के हवाले से क्या कहेंगे? फितनातुल ख़वारिज जो है दोबारा से सर उठाने लगी हैं, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इस पे मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इस किस्म के वाक़यात पहले भी हो रहे थे, अब फिर सर उठा रहे हैं, तो हमें उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा साहब, आपने आईनी तरमीम सर मुस्लिम पार्टी में रिजर्वेशन भी हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखें, आप फ़िक्र न करें, अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे सामने जब आ जाएंगे तो अब असेंबली जब शुरू होगी उनके सामने आना है, कोई छुपा के तो नहीं होना। साहब, आपने पहली मरतबा सेनेट में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करवाया, तो क्या समझते हैं, क्या जज्बात थे आपके और रिस्पॉन्स कैसा है? देखें, हमारी जो वाबस्तगी है जो हजूर पाक से और मेरे होते हुए बतौर चेयरमैन सेनेट के, और उस पे ये इजाज़त न होना मेरे लिए सुबकी थी। और ये कौमी असम्बली में नाते रसूल पढ़ी जाती है और तमाम सूबाई असम्बलियों में भी, मगर सेनेट में नहीं थी। और 53 साल के बाद पहली मर्तबा ये मंजूरी हमने दी और इत्तफाक से जो सेनेटर थे जिन्होंने मूव किया, उनका नाम सेनेटर अब्दुल कादर था। मुल्क मौजूद सूरत हाल के बारे में करेंगे या बजट आने वाला है? देखें, बजट जो आने वाला है, मैं हुक्मरानों से यही गुजारिश करूंगा और पॉलिटिकल पार्टी से भी कि वो आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा करें। फलस्तीन कश्मीर गजा के मुसलमान भी कुर्बानी दे रहे हैं मुसलसल। इसमें जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, गजा हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो और हमारे जितने भी ममालिक हैं, सबको इस वक्त नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी दुआएं आप करें और जो प्रैक्टिकल हो सकता है। मुल्क की मजबूत सूरत हाल के बारे में बताएंगे कि कैसी है? सूबों के हवाले से दोनों एलिमेंट क्या किस तरह से देखते हैं? देखें, सूबों के बारे में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया था कि जिन सूबों पे कंसेंसस है, इत्तफाक राय है, उसके लिए हमें कोई इतराज़ नहीं। जहाँ कंसेंसस नहीं है वहाँ कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश करें। बजट में बताइए, आपको हमेशा नेगलेक्ट किया जाता है, जो हमारा बजट बनता है डेवलपमेंट के हवाले से वो भी नहीं दिया जाता। पीछे आपके अली अहद साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पिछले सालों में भी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी पंजाब असेंबली में कुछ काम कम हो रहा है इस हवाले से। आप क्या उस पे मैं उसका जवाब दे दिया है, जिस पे कंसेंसस है। और जो ये हमारा खित्ता जो है, जिसको सराय की बेल्ट कहते हैं, साउथ पंजाब कहते हैं,
उसके लिए कंसेंसस है, जिसके लिए कंसेंसस है हमारी पार्टी को उस पे इतराज़ नहीं है, मगर जहाँ कंसेंसस नहीं है वहाँ एवॉल्व करना चाहिए कंसेंसस। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, सिर्फ एक मरतबा PSDP में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है पाकिस्तान का, जब मैं वज़ीर आज़म था उन 4-4.5 साल में 34% शेयर था PSDP का पाकिस्तान बनने से पहले, और पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इतना बजट पाकिस्तान में PSDP का ड्यू शेयर साउथ पंजाब को नहीं मिला। मैं यही मुतालबा करूँगा और अली हैदर को भी यही कहूँगा कि जो हमारा ड्यू शेयर है वो तो हमें मिलना चाहिए, मगर ये है कि वो बजट तो मंजूर हो जाता है मगर यूटिलाइजेशन ऑफ द जो बजट है वो कम होता है और फिर रीअप्रोप्रिएशन में वापस चला जाता है। मैं ये भी मुतालबा करूँगा जो बलदियाती इदारे हैं उनकी जो रकम है जो हमेशा उनके पास रहती है वो भी ये इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो बलदियाती इलेक्शन भी होने चाहिए और उनका बजट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका काम है आइन साजी करना, उनका काम नहीं है गलियां नालियां बनवाना, वो बलदियाती इदारों का काम है। और मैं बलदियाती इदारों से मैं निकल कर आया हूँ और इसलिए ग्रास रूट की पॉलिटिक्स में मैं बिलीव करता हूँ कि चूँकि अगर बलदियाती इदारे नहीं होंगे और नर्सरी पैदा पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं होगी, आइंदा लीडरशिप कहाँ से आएगी। अच्छा सर, कार्टर रिसर्च सेंटर सर मुल्तान में कार्टर रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है और जिम खाना उसको खत्म करके जिम खाना बनाया जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक मिसाली है और वो उसको मैं कहूँगा कि वो टाइम टेस्टेड है और उसके लिए ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं और उसकी जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हमें मज़ीद ग्रो करना चाहिए और ये फ्यूचर जो है वो CPEC में है और उससे खुशहाली भी आएगी, लोगों का रोज़गार भी मुहैया होगा। हुकूमत टर्नओवर पूरा करेगी लगता है आपको इन हालात में? देखें, इन हालात में हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि हम एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक नहीं हो सकते, हम आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए और हुकूमत से मुतालबा है कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते मगर आप आवाम को और तमाम सूबों को यकसा जो मौक़े फराहम। अच्छा, मुल्तान में कार्टर रिसर्च सेंटर जो है उसको खाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे जिम खाना बनना चाहिए? जिम खाना के लिए मैंने ज़मीन भी दी थी और मैंने उनके लिए फंड्स भी दिए थे, मगर अब ये क्या करना चाह रहे हैं मैं हुकूमत नहीं। ठीक है, थैंक यू।